हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कॉटन फैब्रिक पे। तो मैं कॉटन फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लूँगी और फिर एक स्केल हम लोग फोल्डिंग के लिए नीचे रख लेंगे। अब ब्लाउज़ के लेंथ के हिसाब से वो जो हमने एक स्केल छोड़ा है उसे छोड़कर ब्लाउज़ जितना लंबा हो उतना पे निशान लगा लेंगे। हमारा ब्लाउज़ 14 इंची लंबा है तो 14 इंची पे निशान लगा लेंगे। अब शोल्डर हमारा मतलब सबका ऑलमोस्ट 5 ही आता है, तो फिर हम लोग 5 पे निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए और स्केल से इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ 14 पे और नीचे वाला शोल्डर 5 पे। अब हम लोग आर्मोल की लंबाई लेंगे, तो आर्मोल हमारा हो जाएगा 5 इंची और यहाँ पे हमारा चेस्ट साइज आता है तो यहाँ पे हाफ इंची बढ़ता है तो यहाँ पे 5.5 इंची दे देंगे हम लोग और फिर से भी स्केल से तिरछा निशान लगा लेंगे। नीचे में चेस्ट आता है तो हाफ इंची वहाँ पे बढ़ता है इसलिए। अब फिटिंग साइज़ का निशान लगाएंगे, तो हमारा फिटिंग साइज़ 36 है, तो 36 का 4 फोल्ड 9 आता है, तो ऊपर 9 और नीचे 8.5 लगाएंगे क्योंकि नीचे हाफ इंची घटता है और इसे भी तिरछा निशान लगा लेंगे और एक स्केल हम लोग रख लेंगे मार्जिन के लिए। अब हम लोग आर्मोल की गोलाई दे देंगे 1 इंची पे ऐसे निशान लगाते हुए आर्मोल की हम लोग गोलाई दे देंगे। ये हमारे पीछे पार्ट की कटिंग होती है। तो सिंपल ब्लाउज से पहले पीछे पार्ट की ही कटिंग होती है। अब जहाँ फिटिंग साइज़ है और उसे फोल्ड करके पीछे का टेकन का निशान लगा लेंगे, पीछे साइड भी और इधर साइड भी। सिंपल ब्लाउज में ज़्यादातर ना मतलब अगर आगे हुक वाला बना रहे हैं तो सबसे पहले पीछे पार्ट की ही कटिंग होती है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज के पीछे पार्ट की कटिंग हो चुकी है, सिर्फ गला काटना बाकी है। अगर कपड़ा कम है तो इसे ऐसी तरह पलट के आगे पार्ट की कटिंग हम लोग कर लेंगे। 1 इंची इधर ज़्यादा देना है और 1 इंची इधर ज़्यादा देना है क्योंकि आगे में टेकन लगता है 2-3, तो 1-1 इंची ज़्यादा देना पड़ता है आगे पार्ट में। तो इससे निशान लगाते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बस पीछे पार्ट को उठा के रखना है और 1-1 इंची बढ़ा के आगे के पार्ट की कटिंग कर लेना है और आगे में टेकन लगाना है। बहुत सिंपल होता है। तो ये पीछे पार्ट का पहले मैं गला की कटिंग कर लूँगी। तो मैं ब्लाउज़ को मतलब ब्लाउज़ के नाप से रख के मैं कर रही हूँ, आप लोग नाप के भी कर सकते हो जितना लेंथ हो। और 2.5 इंची कंधा लेते हुए हम लोग गला का इस तरह से गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे और पीछे के गले की कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये पीछे का पार्ट ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब आगे के पार्ट में गला की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी 2.5 इंची हम लोग कंधा लिए हैं और 6.5 इंची गला लिए हैं और इसे भी गोलाई देते हुए इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम लोग लगाएंगे टेकन। ये हमारे आगे की पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें लगाएंगे टेकन। तो यहाँ से 4 इंची लेते हुए टिक लगाना है और 3.5 इंची लेंथ लेते हुए यहाँ पे लगाना है और इसे इस तरह से मिला देना है। अब 2-2 इंची को छोड़ते हुए आप उंगली के निशान से भी लगा सकते हो। 2-2 इंची को छोड़ते हुए इस तरह से टेकन का निशान लगाना है। 2 इंची यहाँ से और फिर 2 इंची यहाँ से तिरछा लेना है और फिर 2 इंची नीचे यहाँ से ऐसे लेंगे, 2 इंची नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा टेकन परफेक्ट लगता है इस तरह से। और एक साइड टेकन लगाने के बाद एक पार्ट अलग कर लेंगे और दूसरे पार्ट को उसी पे रख के बराबर से उस पर बैठा लेंगे। जो हमारा पीछे वाला पार्ट है सेम अच्छे से रख के इस पर बैठा लेंगे। और बैठाने के बाद इस तरह से करने से पीछे के साइड में निशान टेकन का निशान लग जाता है, जिससे टेकन इधर उधर नहीं होता है कि एक बराबर निशान लग जाता है। और इसकी भी लाइन थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल ब्लाउज की कटिंग हो चुका है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।